नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज के इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क का दो इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी हमने केवल दो ही टाइप्स को डिस्कस किया था, लेकिन इस क्लास में जो आपका यह टाइप है यह आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस टाइप को आप लोग बहुत ध्यान से समझना। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में कर बैठो और हेडिंग आप बना लो टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट, और यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ही इजी है। केवल आपको यह कॉन्सेप्ट समझाना है। जैसे आपको समझ में आ जाएगा तो इस पर कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप कर लोगे, क्योंकि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी का ही यूज करेंगे। केवल यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग का केवल यहाँ पर जो रहेगा वही केवल चेंज रहेगा। इसमें स्टार्टिंग का जो इसमें कॉन्सेप्ट वही केवल चेंज है। इसमें देखो, सबसे पहले जैसे आप एक चीज बताओ कि अगर दो व्यक्ति हैं, ठीक, जैसे एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में अगर कोई काम कर रहे हैं जो कि है यक्स, एक दिन का जो इन दोनों का मिलाकर काम है वह है यक्स। इसके बाद बी और एक व्यक्ति और आ जा रहा है सी, और इन दोनों की मिलाकर जो एक दिन की जो कार्य करने की क्षमता कह सकते हो आप, या फिर एक दिन में जो ये काम कर रहे हैं वह है वाई। इसके बाद फिर जो तीसरा जो व्यक्ति है सी, और इसी के साथ आ जाए फिर ए। सी और ए यह दोनों मिलकर एक दिन में जो काम कर रहे हैं वह है आपका जेड। और आपको पता है जो क्षमता होती है वह आपका क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य ही आपका होता है क्षमता। यह आपको पता है। तो देखो हम क्या देखो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे कि ए बी सी, अगर आपको बताना हो इसमें ए प्लस बी प्लस में सी की एफिशिएंसी क्या है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है, अगर आपको यही बताना हो यहाँ पर तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखो, अगर आपको बताना हो यहाँ पर ए बी सी इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी, या फिर इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी अगर आपको बताना हो तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। कैसे, उसको भी देखो। जैसे यहीं पर देखो, एक तो आपको यह बताना है तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी, और एक आपको बताना है कि ए की एफिशिएंसी, फिर आपको बताना है बी की एफिशिएंसी, फिर बताना है आपको सी की एफिशिएंसी, जो कि अलग अलग। ठीक, इसको हम कैसे निकालेंगे उसी को पहले हम यहाँ पर सीखेंगे, तो आप ध्यान से इसको समझना। चलो देखो, अब सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो यह दिया है ए बी बी सी सी ए, इन सबको आपस में ऐड करेंगे। जो राइट साइड वाला जो एक्स वाई जेड है इन सबको हम आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इन सबको जब आपस में ऐड करेंगे, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए, यह आपका हो जाएगा 2a प्लस फिर हो जाएगा आपका 2b, फिर हो जाएगा आपका प्लस 2c, बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर हमने क्यों 2 2 करके लिखा, क्योंकि यहाँ पर a और a, फिर b और b और c यहाँ पर दो दो बार है, यह सब जितना है इस दो। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इनमें से जो दो है इनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो को हम लेंगे कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस में b प्लस में c, बराबर आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यह हो गया, यही तो हुआ। अब दो को जब हम इधर भेज देंगे तो क्या होगा, जब दो को हम उधर भेजेंगे तो आपका पता चल जाएगा x प्लस वाई प्लस, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगा। सबके बटे में हो जाएगा 2। ठीक, सबके बटे में हो जाएगा 2 की x प्लस वाई प्लस जेड, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 2। यही हो गया आपका इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी। अब अगर बताना आपको अलग अलग इनकी एफिशिएंसी क्या है तो इसको भी आप बता सकते हो। कैसे, जैसे चलो हम ए का निकालते हैं। ए का क्या होगा, जब इन सबकी मिलाकर यहाँ पर एफिशिएंसी यह है तो हम इसको कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको पता है, अगर देखो ए बताना है तो यहाँ पर बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको पता है कितना है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी वाई है। तो हम क्या करेंगे, ए वाले में ही वाई को हम ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें से जब हम इतने को घटाएंगे यानी कि बी प्लस सी को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए बराबर ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, बटे में हो जाएगा 2। यह आपका इधर चला जाएगा माइनस बी प्लस सी, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, y है, तो y इसमें से हो जाएगा माइनस। तो यह आपका आ गया a की। सेम इसी प्रकार से करेंगे, जब आपको निकालना हो b तो आप a और c की एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर a और c की एफिशिएंसी z है, तो b बराबर हो जाएगा यही सेम, इसमें से माइनस हो जाएगा z। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो बारी बारी से इन तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता। यह हो गया आपका पहला वाला टाइप। अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे जिसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझोगे, और इसके बाद आप लोग उसका आंसर भी करोगे, जिसका आंसर आपसे पूछा जाएगा उसका। ठीक, इसको नोट कर लो पहले आप।
चलो इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो साइड में क्वेश्चन आपका दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझो। क्वेश्चन में बोला क्या है, a प्लस बी बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। देखो इसमें कौन कौन है, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, यह तीनों को जो अलग अलग जो काम करने का जो दिन है दिया, समय वह दिया कितना है 12 15 और 20। तीनों का लेंगे हम यहाँ पर क्या है एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60 और 12 25 60। अब इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम मिलाकर एफिशिएंसी निकाल लें तीनों की जो हमें जरूरत है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इन तीनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 बटे में कितना हो जाएगा 2, और 2 क्या हुआ अभी आपको बताया गया इसके जस्ट पहले ही। फिर देखो आगे बराबर ये हो जाएगा कितना 6। तो यहाँ पर जब ए बी सी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस टोटल काम को करेंगे यानी 60 को, तो कितने के हिसाब से करेंगे 6 के हिसाब से, तो बचेगा आपका कितना 10, यानी कि 10 दिन में यह तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग बताओगे, इसको पहले नोट कर लो। चलो देखो अब आप लोग अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला है, इसमें दिया है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है, इसका अगला वाला क्वेश्चन जो रहेगा उसका आंसर आप लोग करना। बोला इसमें क्या है, इसमें दो लोग हैं ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, 12 15 और इसके बाद कितने दिन में 6 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा सेम वही 60, 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 12 25 60, यह हो गया। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर कितना 19 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 आएगा, कितना आ जाएगा 5 4 9, 15 चौके 60, 12 25 60, 10 छक्का 60, ठीक है सही है। 10 14 यहाँ पर हो गया 19 बटे में 2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 9.5। ए बी सी की एफिशिएंसी, अब आपको बताना है ए की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पर, तो कैसे आप निकालोगे। देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर पता है कि जो बी और सी है इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है, बी और सी की जो कार्य करने की क्षमता है कितना है 9 है, तो 9 नहीं 4 है, तो 4 को जब इसमें से हम माइनस करेंगे, जब इन दोनों को मिलाकर 4 है तो एक कितना होगा आप खुद से बताओ। 4 में हम क्या जोड़ें कि 9.5 हो जाए। देखो कुत्ते की आवाज आ रही है, परेशान मत होना आप लोग, कुछ समय तक चिल्लाएगा फिर भी शांत हो जाएगा। देखो फिर इसमें कितना जोड़ें, इसमें अगर हम 5.5 को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करो, ए की एफिशिएंसी में पता चल गया, तो ए जो है इस 60 काम को कितने समय में पूरा करेगा, 5 दशमलव को हटाने के लिए आप यहाँ पर लगा दो क्या 0, ऊपर नीचे 10 10 का गुणा हो गया। अब चलो इसको अब डिवाइड करो, कितना होगा 5 से इसको काटो, चलो कितना हो जाएगा 11 25 55, यहाँ पर 11 आ गया, 5 का नाम 5 5 दूनी हो जाएगा 10, आ गया 120। अब देखो यह फ्रैक्शन में दिया है कि किस में दिया है इसका आंसर, इसका आंसर सेम यही देखो दिया है, तो आपका यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसको भी नोट करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। चलो चले आगे। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो और इसका आंसर आप लोग करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी देखो ए बी बी और सी सी और ए, यानी कि बीच में प्लस लगा है ना, वही है क्वेश्चन।
आगे दिया किसी काम को 10, 12 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि ए पूरा काम कितने समय में करेगा। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन अभी जैसा हमने क्वेश्चन किया, तो आप लोग इस वाले का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। और नीचे देखो आपको दिखेगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसको देखो वह क्या दिया है। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वह आपका दिया है, तब तक इसका आंसर आप लोग करो, अगला क्वेश्चन तो पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है a प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 8 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, नेक्स्ट वाला इसमें दिया है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इसी काम को कितने समय में पूरा कर रहे हैं। पहला कर रहा है 12, दूसरा कर रहा है 8 और तीसरा कर रहा है कितने में, 10 दिन में। ठीक, अब चलो देखो यहाँ पर 12 धाम 120 और यहाँ पर 8, 8 का नंबर 8 यानी कि 15 × 120, यानी कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 120। इसमें आपसे पूछा क्या है कि ए उस काम को कितने समय में पूरा, ए अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा। देखो 12 धाम 120, 10 का यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15। चलो सबको मिलाओ आपस में, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 27, 10 कितना हो जाएगा, 37, 37 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर आपका आंसर, इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, ये आपका जो है 2 × 2, फिर 2 8 कितना हो जाएगा, 16, 2 25 कितना हो जाएगा, 10। यही तो होगा, 2 8 16 सही है, 2 × 2, 2 8 16, 2 25 10 सही। अब इसके बाद ए बताना है, तो हम यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी रखेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितना है, 15 है, तो इसका स्थान पर हो जाएगा 15, तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर कितना होगा, 15, इसमें हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, 13.5, 13.5 यही तो होगा ना, 13.5। तो अब टोटल काम कितना है, 120, 120 बटे में कितना हो जाएगा, 13.5। अब देख लो यहाँ पर इसका आंसर किस में दिया, फ्रैक्शन में दिया है, किस में दिया है, 13 कैसे भाई, 13 नहीं 3 रहेगा, अब सही है, क्योंकि हमें बताना है 18 तो बनाना है, तो अब सही है। इसका आंसर जो है किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, किस में दिया है, इसका आंसर जो है फ्रैक्शन में ही दिया है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा 100 कितना, 1200 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना, 35, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240 बटे में कितना हो जाएगा, 5 7 35। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। और आप सभी लोग एक काम करो यहाँ पर कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है गौरव कुमार मैथ्स नाम से है, सब एक ही साथ लिखना, आप स्मॉल में वहाँ पर सर्च करना, आ जाएगा गौरव कुमार मैथ। इस चैनल से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नई क्लास आती है तो उसका लिंक वहाँ पर दिया जाता है, और कोई भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराना है तो उसको भी यहीं पर दिया जाता है। ठीक, अगर क्लास नोट्स की पीएनजी भी अगर आपको दिया जाएगा तो उसी पर ही दिया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इससे ज्वाइन हो जाओ। ठीक, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वाली टाइप पर। जो आपका पहला टाइप है पूरा कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप पर। चलो देखो टाइप नंबर 2। अब देखो जो आपका दूसरा टाइप है ये आपका, चलो इसको हम क्वेश्चन के साथ में डायरेक्ट हम समझते हैं। तो इस पर चलो बेस्ड हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। इसने बोला क्या है कि अनिल और विपिन एक साथ काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें देखो एक अनिल है और प्लस में कौन है, एक विपिन है।
या एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बोला है जबकि विपिन अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। जो विपिन है वह अकेले इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 और 20 यानी कितना हो जाएगा? 60। आगे आपसे पूछा क्या है, अनिल अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकेगा, अनिल इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखो जब विपिन की एफिशिएंसी हमें पता है 3 है, देखो इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर अनिल की एफिशिएंसी, जब विपिन की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है तो 3 को लिखेंगे हम यहाँ पर। अब 3 में हम कितना जोड़ें कि 4 हो जाए, क्योंकि दोनों को मिलाकर 4 है तो 3 में हम 1 अगर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि एक ही जो इसमें अनिल है, अनिल की एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो जो अनिल है इस 60 काम कितने दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि इसकी जो कार्य क्षमता है कितनी है? 1 है। एक दिन में 1 काम करेगा तो 60 दिन में 60 काम पूरा करेगा। तो यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो, इजी था ना बहुत। अगला वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझो, फिर इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें भी देखो क्या बोला है, इसमें दिया है कि ए एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 3 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो फ्रैक्शन में अगर दिनों की संख्या दिया तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। इसमें देखो 2 लोग हैं, एक है ए, बोला क्या है? ए किसी काम का, फिर से देखो, ए किसी काम को 14 दिनों में करता है। इसके बाद आगे क्या बोला? जबकि ए और बी मिलकर, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसे 3 सही 1/2 दिन में, 3 सही 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? देखो 3 सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 बटे में कितना हो जाएगा? 2। 7 बटे में 2 दिन में करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इनका एलसीएम कैसे लेंगे हम, इनका जो अगर फ्रैक्शन में कोई भी नंबर दिया रहा था तो उसका जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर का ही एलसीएम लेते हैं साथ में। 14 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14। 14 का नाम 14 हो जाएगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे आपको हो जाएगा 14 बटे में 7 गुणे में 2, 7 दूनी 14 दोनों, 7 दूनी 14 यानी 2, 2 दोनों कितना हो जाएगा? 4। ये आपका हो गया इन दोनों का एलसीएम। अब देखो जब ए की क्षमता जब 1 है तो 1 में क्या जोड़ें कि यह 4 हो जाए? 3 जोड़ेंगे तो यह 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी है वह अकेले इस काम कितने समय में पूरा करेगा, यही आपसे पूछा है। तो बी की क्षमता 3 है तो 14 को कितने समय में पूरा करेगा, यही आपको बताना है। आंसर देखो किसमें दिया है, आंसर जो यहाँ पर है वह यही सेम दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी। इसको नोट करो, फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जिसका आंसर आप लोग करोगे। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो। क्वेश्चन में क्या बोला उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहले। देखो क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी काम करते हुए किसी काम को एक साथ, देखो ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो किसी काम का 30%, अब देखो भाई 30% को जब हम कैसे लिखेंगे, हमेशा किसी काम का ये 30% क्या है? उसी काम का क्या एक पार्ट है, भाग है। तो जब वो कितने दिन में कर रहा है? यहाँ पर 6 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 6 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम जो पूरा जो 100% काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो 6 गुणे में कितना हो जाएगा? 100 बटे में कितना हो जाएगा? 30, यही होगा। देखो 6 का नाम 6, 6 बच्चे 30, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, यानी कितना हो जाएगा? पूरा जो काम होगा 100% काम वो 20 दिन में पूरा करेगा। कौन? ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस में बी दोनों मिलकर 20 दिन में किसी काम को पूरा करेंगे। आगे बोला फिर बी अकेले उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, बी अकेले उसी काम को 25 दिन में करता है। आगे फिर क्या बोला है? उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? दोनों का यहाँ पर ले लो क्या एलसीएम, जो आएगा एलसीएम वही आपका हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क। फिर आप यहाँ पर ए की एफिशिएंसी निकाल लेना, जैसे आपको बताया गया, जो आएगा उसी से आप टोटल वर्क को डिवाइड कर देना। ए की एफिशिएंसी से जो आएगा वही आप लोग आंसर कमेंट करके बता दो क्या होगा इसका। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दो तुरंत क्या होगा। अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना।
क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है जिसका आंसर आप लोग करोगे। देखो इसमें क्या बोला है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम का 66 से 2/3% को 30 दिन में कर सकता है। देखो सबसे पहले इसमें कौन है, ए और बी, ए प्लस में बी, ये दोनों मिलकर किसी काम करते हैं 25 दिन में। इसके बाद जो इसमें बी है वह अकेले उसी काम का 66 सहित 2/3% को करता है 30 दिन में। करता है कितने दिन में, 30 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो इसको आप इंटू करो पहले, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, बराबर यह आपका हो जाएगा 2/3। ठीक, 2/3, 3 हो जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, 2 का 2, 15 29, 15 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 दिन। यानी कि बी जो है इस काम को करता है कितने दिन में, 45 दिन में। यह आप देखो यहाँ पर जो यह निकाला जा रहा है इस पर भी बेस्ड हमने कंसेप्ट को सीखा है लगभग इसके पहले जो दूसरी वाली क्लास हुई थी उसमें, तो इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन फिर भी आपको यह बताया जा रहा है यहाँ पर। देखो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 45। अगर हम यहाँ पर देखो 5 25, 5 9 45 और 5 9 45, 45 45 25 हो जाएगा आपका 225। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 225, यही आपका हो जाएगा इसका एलसीएम। 25 इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर हो जाएगा 9, और 45 इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा यहाँ पर 5। या आगे इन दोनों की अलग अलग नहीं आए, इन दोनों की एफिशिएंसी। जब यहाँ पर बी करता है 5 काम एक दिन में, तो ए के स्थान पर कितना लिखे हम कि जो इसको ऐड करने के बाद 9 आ जाए, तो 5 में हम अगर 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितना यहाँ पर है, 4 है। ए की एफिशिएंसी कितना यहाँ पर 4 है। तो ए जो है 225 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 225 बटे में हो जाएगा 4। अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोल दिया है आगे। क्वेश्चन में बोला है ए अकेले उसी काम का 4/5 भाग, जो यहाँ पर है टोटल काम है इसका 4/5 भाग, तो इस काम कर देंगे 4/5। अब इसे करेंगे हम सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर। 4 से 4 कैंसिल, 5 का नम 5, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और पंचम कितना हो जाएगा 25। यानी कि आ जाएगा कितना यहाँ पर 45 दिन। कितना हो जाएगा 45 दिन, यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आप लोग अब कमेंट करके बताओ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिखो यस, अगर नहीं आया तो लिखो आप यहाँ पर नो। दोनों में से आप एक यहाँ पर कमेंट करो, फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले पर जिसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 के बजाय 3 लोग हैं। ठीक, 2 के बजाय इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। कितना, ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर किसी काम का कितना, किसी काम का 1/2 काम, यानी कि 2 दिन में करते हैं। यानी कि 2 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे, आ गया कितना यहाँ पर 2 दूना 4। फिर आगे दिया इसमें 2 नहीं, यहाँ पर सी है। आगे दिया फिर अगले, देखो और अगले 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में, आगे वाला जो 2 दिन है कि अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं अगले 2 दिनों में। इसका अगला 2 दिन यानी कितना हो जाएगा, इसका अगला 2 दिन में 3/10 कार्य को अगले 2 दिन, इस बी और सी अगले 2 दिन कितने समय में, कितने कार्य को, 3/10 कार्य को, 10 हो जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा नीचे, यानी कितना आपका आ गया 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 20 बटे में कितना हो गया 3। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसका जो हर अंश है और यहाँ पर जो ये 4 है, इन दोनों को ले लो आप एलसीएम, जो आएगा वह हो जाएगा आपका एलसीएम। और इसमें बताना आपको क्या है, जो ए है वह इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए अकेले उस काम को, यानी कि ए का निकालोगे आप एफिशिएंसी, कैसे, बी और सी की एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर जितना इसका एलसीएम आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर उसी का मान आप यहाँ पर रखोगे, जिससे आपको ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। जब आपको ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो सेम आप टोटल वर्क में उसको उससे आप डिवाइड कर देना,
एक एफिशिएंसी जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। आपको हिंट दे दिया गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। इसको आप इस प्रकार से कमेंट करना कि लास्ट क्वेश्चन लिखना है आप, ठीक, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो इसका आंसर होगा वह आप कमेंट करना है। और इसी के साथ जो आपका यह वाला जो टाइप है, टाइप नंबर 2 यह भी आपका कंप्लीट हुआ। और अब आप सभी लोग कमेंट करके भी बताओ कि जो आपका पहला और दूसरा टाइप है आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दो। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें उस डाउट को आपका क्लियर करवा दिया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जय हिंद।